जय हिंद साथियों, सर स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। RO 2023 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाग 5 है। अगर आप इस टॉपिक से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर समान हिंदी की कंटिन्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिससे आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। आशा करते हैं आप लोग की तैयारियां बहुत ही बढ़िया चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के प्रश्नों की। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध अंतर्ध्यान, अनुगृहित, अध्यात्म, अधीन। तो इसमें एक शब्द अशुद्ध है, तो इसमें हमारा विकल्प सी, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। अध्यात्म। अध्यात्म शुद्ध मतलब जो अशुद्ध शुद्ध वाक्य होता है, शुद्ध शब्द होता है, यहाँ पे आ की जो मात्रा है यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। ये अशुद्ध है। बाकी अंतर्ध्यान, अनुगृहित, अधीन, ये तीनों वाक्य ही सही हैं। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। विकल्प ए रचयिता, विकल्प बी अनुग्रहित, विकल्प सी आहार, विकल्प डी सृष्टा। तो यहाँ पे विकल्प ए सही है और आगे देखते हैं। अनुग्रहित गलत, आहार गलत, सृष्टा गलत। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प है विकल्प ए रचयिता। अनुग्रहित गलत है, आहार ये भी गलत है। तो हम विकल्प ए सही है, जिस वजह से हम बढ़ते हैं आगे। विकल्प ए सही उत्तर है हमारा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, देदीप्यमान। तो यहाँ पे हमारा साथियों सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, देदीप्यमान। ये हमारा सही उत्तर है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या हैं? अशुद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है, कौन सा अशुद्ध है? कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। यहाँ पे हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, पौराणिक। पौराणिक जो है ये अशुद्ध वाक्य है। जबकि विकल्प ए में देखा जाए तो कौतूहल, यहाँ पे ये सही है। अनधिकार, ये भी वाक्य सही है। विकल्प सी ये भी सही है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य जो है पौराणिक है, जिस वजह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। यहाँ पे अगर शुद्ध वाक्य की बात की जाए पौराणिक की, तो पौराणिक जो है मात्राओं का अंतर है। यहाँ पे मात्रा जो है छोटी ई की रहनी चाहिए, जिस वजह से यहाँ पे हमारा विकल्प डी सही उत्तर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प ए चिन्ह दिया गया है, विवर्त, अनुग्रहित, बिरहड़ी। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा विवर्त। यहाँ पे विकल्प भी सही उत्तर है। जबकि विकल्प ए में दिया गया है चिन्ह ये भी अशुद्ध वाक्य शब्द है। विकल्प सी अनुग्रहित, विकल्प डी बिरहड़ी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विवर्त। विकल्प बी सही उत्तर है। एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें एक की वर्तनी शुद्ध दिखाया गया है। विकल्प ए खिवैया, विकल्प बी न्यौछावर, विकल्प सी अनन्नास, विकल्प डी निरपेक्ष। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनन्नास। विकल्प सी सही उत्तर है। जबकि बात करें इसमें विकल्प ए खिवैया, खिवैया क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है।
अशुद्ध शब्द है, सॉरी अशुद्ध शब्द है। तो जिस वजह से खिवैया का सही शब्द होता है खेवैया। खेवैया किस तरह है रहता है, खेवैया इस तरह लिखा जाता है, ए की मात्रा रहती है, यहाँ पे छोटी ई के है, जिस वजह से यहाँ पे गलत हो जाएगा। विकल्प बी ये भी गलत है। अब विकल्प डी निरपेक्ष, निरपेक्ष निरपेक्ष होता है, तो यहाँ पे हमारा सही शब्द हो जाएगा विकल्प सी। एक की वर्तनी शुद्ध है। षष्ठ दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है विकल्प डी सही है, पर्यवसान, ये हमारा सही आंसर है। एक की वर्तनी शुद्ध है। विकल्प ए में दिया गया है उन्नयन, विकल्प बी उन्नयन, विकल्प सी उन्नयन, विकल्प डी उन्नयन, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी उन्नयन। बाकी उन्नयन ये गलत है, विकल्प सी और डी ये दोनों वाक्य गलत, शब्द गलत हैं, तो यहाँ पे हमारा विकल्प बी उन्नयन ये सही शब्द है। प्रश्न नंबर 9 में भी पूछा गया है वर्तनी शुद्धि कौन सा शब्द शुद्ध है या सही है, तो विकल्प ए है आविष्कार, देवारसी, निशब्द और जमाता, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, क्या है ये आविष्कार, यहाँ पे ये सही है। बाकी शेष तीनों क्या है ये गलत ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आविष्कार। देवर्षि, जमाता, जमाता की जगह यहाँ पे होता है जमाता, आ की मात्रा जा पर भी रहेगी। देवारसी, देवारसी है तो देवर्षि नहीं होता, यहाँ पे देवर्षि होता है, आ की मात्रा वहाँ पे है, जिस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। निशब्द, निशब्द यहाँ पे गलत है, नि धन शब्द होता है यहाँ पे, तो विकल्प ए सही उत्तर है। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। राज्य महल गलत है, राज्य महल नहीं राजमहल होता है। कोमल लांगिनी विकल्प बी ये भी गलत है, कोमलगिनी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कोमल लांगी होता है। विकल्प सी निरोग, निरोग क्या है ये भी गलत शब्द है, निरोग, निरोग की जगह निरोग होता है। विकल्प डी क्या है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर है, तो जिस वजह से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न में है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हेंस, हेंस विकल्प ए दिया गया है, विकल्प बी भास्कर, विकल्प सी रुपया, विकल्प डी बादाम, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हिंस। भास्कर, भास्कर कैसे लिखा जाता है, भास्कर का शुद्ध शब्द होता है भास्कर। रुपया, यहाँ पे रुपया में रुपया नहीं रुपया होता है, छोटी ऊ की मात्रा रहनी चाहिए, जिस वजह से विकल्प सी भी गलत है। विकल्प बी बादाम नहीं होता बादाम होता है, बड़ा आ की मात्रा इसमें भी रहेगी, तो यहाँ पे हमारा विकल्प ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हस्तलिखित, कुमुदनी, आजीविका, आजीविका, सत्याग्रह, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प सी में दिया गया है आजीविका, आजीविका नहीं होता है आजीविका होता है, तो जिस वजह से विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ये शब्द अशुद्ध है। बाकी शेष हस्तलिखित, कुमुदनी, सत्याग्रह ये तीनों विकल्प क्या हैं सही हैं, तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया था जिस वजह से विकल्प सी सही है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निरंकारी, पैतृक, जागृत, निर्दयी, तो यहाँ पे हमारा निरंकारी, निरंकारी क्या है अशुद्ध वाक्य है। विकल्प बी पैतृक ये भी गलत है। विकल्प सी जागृत, यहाँ पे सी विकल्प जागृत सही हो जाएगा।
निर्दयी, निर्दयी क्या है, ये वाक्य भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पैतृक। पैतृक कैसे रहता है, पैतृक को जिस वजह से पैतृक यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा पैतृक। उसके बाद बात की जाए निरंकारी की, तो यहाँ में निरंकारी नहीं होता, निरंकार होता है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा जागृत। अगले प्रश्न में पूछा गया शुद्ध वाक्य स्वाक में भी, तो यहाँ पे हमारा कुमुदनी, विकल्प ए कुमुदनी दिया गया है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है तो विकल्प ए गलत, कुमुदनी सही है, कुमुदनी ये भी गलत, विकल्प डी, जिस वजह से हमारा विकल्प भी सही उत्तर है, कुमुदनी ये शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, कलेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्लेश, विकल्प सी सही उत्तर है। यहाँ पे विकल्प में थोड़ा इंटरचेंज हो गया जिस वजह से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा, विकल्प बी सी यहाँ पे है, विकल्प सी क्लेश ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, श्रृंगार। श्रृंगार जो है, ये श्रृंगार शब्द कई बार प्रश्नों में आ चुका है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को बहुत ही बढ़िया ढंग से आप देखिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। 2014, 16 आर में प्रीवियस ईयर के पेपर में भी देखा गया है प्रश्नों को। यहाँ पे हमारा विकल्प ए दिया गया है श्रृंगार। यहाँ पे ये शब्द गलत है, श्रृंगार ये शब्द भी गलत है, विकल्प सी ये शब्द गलत भी गलत है, विकल्प डी। यहाँ पे जो है तीनों ही शब्द गलत हैं, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा श्रृंगार। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा शब्द सही है, उज्ज्वल, विकल्प बी ये वाला सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से किसका वर्तनी शुद्ध है, विकल्प ए संन्यास, संन्यास यहाँ पे तभी सही लग रहा है ये, विकल्प बी प्रत्युपकर गलत, दुरावस्था गलत, कैलाश। तो यहाँ पे हमारा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्युपकर, प्रत्युपकर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे प्रत्युपकार यहाँ पे मात्रा जो है छोटी की रहनी चाहिए यहाँ पे, और दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। कैलाश यहाँ पे ये गलत है, ये वाला सा रहेगा अंत में। यहाँ पे हमारा विकल्प ए सही आंसर है, संन्यास। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है। विकल्प ए में दिया गया है उद्घोष, विकल्प ए गलत है, एकता, विकल्प ए में दिया गया है एकता ये भी गलत है, विकल्प सी तत्कालिक, विकल्प सी तत्कालिक होता है ये भी गलत, डी। तो यहाँ पे हमारा विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी गलत हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। विकल्प ए दिया गया है उज्ज्वल, विकल्प बी वैमनस्यता, कवित्री, प्रामाणिक। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल, विकल्प ए सही है। वैमनस्यता दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैमनस्यता नहीं वैमनस्य होता है। कवित्री, कवित्री है यहाँ पे, कवित्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर है। तो साथियों ये रहा आज का हमारा आखिरी प्रश्न। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। वंस अगेन आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।